भारत के पहाड़ियों से घिरे एक शांत हरे भरे इलाके में बसा था गांव अऊ। ये गांव छोटा तो था, लेकिन अपने लोगों की सादगी और आपसी प्रेम के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ हर कोई दूसरे के दुख सुख में साथ खड़ा रहता था। खेतों की मिट्टी में एक मीठी सी खुशबू हमेशा तैरती रहती, और सुबह होते ही मोर की पुकार और गायों की घंटियों की टन-टन मिलकर एक ऐसी धुन बनाती जो किसी भी थके मन को ताज़ा कर देती। इसी गांव में रहती थी एक गाय, जिसे पूरा गांव प्यार से गौरी कहता था। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। उसकी चमकती सफेद त्वचा, माथे पर भूरे रंग का छोटा सा चिन्ह और उसकी शांत आंखें मानो उसमें कोई दिव्य सौंदर्य हो। वो गांव के सबसे बुजुर्ग किसान बाबा केशवा की थी, जो गौरी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। गौरी की एक खास बात थी, वो इंसानों की भावनाएं समझ लेती थी। किसी का दुख हो या खुशी, वो अक्सर उसके आसपास घंटों खड़ी रहती, जैसे सांत्वना दे रही हो। गांव वाले कई बार कहते, ऐसी गाय तो किसी सौभाग्यशाली के घर ही आती है। बाबा केशवा उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। शरीर कमजोर हो गया था और खेतों में पहले जैसा काम करना मुश्किल। उनका बेटा शहर चला गया था काम की तलाश में, और घर पर केवल बाबा, उनकी बूढ़ी पत्नी और गौरी ही रह गए थे। आमदनी बहुत कम थी और कभी-कभी तो खाना भी कठिनाई से पूरा पड़ता। ऐसे दिनों में गौरी का दूध ही उनके लिए जीवन चला रखने का सहारा था। लेकिन एक दिन अचानक गौरी ने दूध देना कम कर दिया। बाबा चिंतित हो गए। ये मेरी बच्ची है, तुझे क्या हुआ? गौरी बस अपनी शांत आंखों से उन्हें देखती रही। डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव वालों ने जितना हो सका मदद की, लेकिन बीमारी पूरी तरह समझ नहीं आ पा रही थी। गांव पर संकट धीरे धीरे गहराने लगा, क्योंकि गौरी सिर्फ बाबा की नहीं, गांव की शान थी। त्योहार हो, पूजा हो या नया काम शुरू करना हो, गौरी की आरती जरूर की जाती थी। एक रात अऊ गांव पर बहुत भीषण तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ उखड़ गए, खेतों में पानी भर गया और कई घरों की छतें उड़ गई। उसी रात गौरी अचानक गायब हो गई। बाबा रोने लगे, हे भगवान, मेरी गौरी कहाँ चली गई? पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हम खोजेंगे बाबा, गौरी अऊ की भी बेटी है। और फिर शुरू हुई एक लंबी खोज। घंटों तक मशालें जलाकर गांव वाले जंगल में घूमते रहे। रात गहरी होती गई, लेकिन गौरी का कोई पता नहीं। आखिर लगभग आधी रात को गांव के बच्चे नदी किनारे से चिल्लाते हुए आए, मिल गई, गौरी मिल गई, लेकिन उसके पास कोई और भी है। जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गौरी एक गहरे गड्ढे के पास खड़ी थी और जोर जोर से रंभा रही थी। उसी गड्ढे में एक घायल बच्चा पड़ा था, लगभग 10 साल का, अनजान। शायद तूफान में रास्ता भटककर गिर पड़ा था। गौरी लगातार उसके शरीर को अपनी नरम नाक से छू रही थी, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रही हो। गांव वाले हैरान रह गए। गौरी तो खुद बीमार थी, ये यहां तक कैसे पहुंची? शायद बच्चे को बचाने आई है। गांव के लोगों ने बच्चे को बाहर लाए और उसे बाबा के घर ले गए, जहां उसकी मरहम पट्टी की गई। सुबह होने तक बच्चे की हालत सुधरने लगी। उसने अपना नाम बताया, आरव। वो पास के शहर में रहता था और तूफान के दौरान रास्ता भटककर जंगल में गिर गया था। गांव वाले कहते, अगर गौरी वहां न जाती तो बच्चा बच नहीं पाता। धीरे धीरे आरव गौरी से बहुत लगाव महसूस करने लगा। वो घंटों उसके पास बैठा रहता, उसके लिए चारा लाता और कहानी सुनाता। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे आरव ठीक हुआ, गौरी की बीमारी भी ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद गौरी फिर से वही पुरानी चमक लिए दिखने लगी। दूध भी सामान्य से ज्यादा आने लगा। बाबा हंसते हुए कहते, ये तो चमत्कार है, मानो भगवान ने हमें 2 बेटे दिए, एक आरव और दूसरा ये चमत्कारी दूध। जल्द ही गांव में फसलें भी बेहतर होने लगी। कई लोग कहते, शायद गौरी ने अऊ गांव की किस्मत बदल दी है।
आरव के माँ पिता गांव आए तो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन अऊ हमारा दूसरा घर रहेगा। गांव वालों ने भी आरव को खूब प्यार दिया। जाते समय उसने गौरी को गले लगाया। गौरी ने भी एक हल्की सी रंभाट की, मानो विदा लेने ही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद फिर से एक दिन आरव अचानक गांव आया, जोर जोर से दौड़ते हुए। बाबा बाबा सुनिए, गौरी ने बच्चा दिया है। पूरे गांव में जैसे ढोल बजने लगे। हर कोई गौरी और उसके नन्हे बछड़े के आसपास इकट्ठा हुआ। सफेद रंग का छोटा सा बछड़ा, बिल्कुल अपनी मां जैसा। बाबा रो पड़े। ए गौरी, तूने मेरी उम्र के आखिरी दिनों में मुझे दादी समान खुशी दी है। गांव ने उस दिन त्योहार जैसा आयोजन किया। बच्चे नाचते रहे, लोग हलवा पूड़ी बांटते रहे, और गौरी, वो अपने बच्चे को इतनी प्यार से चाट रही थी जैसे कह रही हो, अऊ गांव मेरा परिवार है। गांव अऊ की ये कहानी हमें कई बातों की सीख देती है। जानवर भी भावनाएं समझते हैं, कभी कभी इंसानों से ज्यादा। प्यार और करुणा का रिश्ता हर बाधा को पार कर सकता है। जिसे हम कमजोर समझते हैं, कभी कभी वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करना हमेशा चमत्कार लाता है।